तो नमस्कार, आपका स्वागत है सीएम सर की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो यूपीएससी नेट है, जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, उसके सिलेबस के पेपर और पैटर्न की बात करेंगे कि कौन से चैप्टर में कितने चैप्टर हैं और चैप्टरों में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में जो 11th प्लस 12th है, इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनकी सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जितने चैप्टर हैं उन चैप्टरों में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब अगर जैसे आप एक चैप्टर ले रहे हो तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कि जैसे 8, किसी में 8 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किसी में 10 इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इनरिलेवेंट नहीं, जो मतलब पेपर में आते हैं जिन टॉपिकों से जो इम्पोर्टेंट है, उन सब की लिस्ट आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब मात्र एक वीडियो में आपका पूरी बायोलॉजी जो है कवर हो जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में छांट कर बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम आप इतनी मेहनत के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है चैप्टर नंबर 1 का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी, हायरार्की, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेसिक्स। मतलब इतने टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये इनको आपको क्या करना है, या अगर आपके पास एक रफ कॉपी हो तो उसमें उतार लीजिए, नहीं आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और नहीं तो हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मतलब जितने इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, टोटल चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में से, जितने पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में हैं उतने चैप्टर हैं, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उन्हीं से आता है। ज्यादा डीप इनरिलेवेंट चीजें पढ़ने के लिए आपको यूपीएससी नेट के लिए नहीं बना है। मतलब उसमें ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं आती और बहुत डीप में भी नहीं आती। तो इसीलिए हम पूरा हर एक चैप्टर का मतलब चैप्टर लिए, उसमें से पूरे टॉपिक्स निकाल के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसका ट्रेंड देखे, क्या पैटर्न रह रहा है पेपर में, उस हिसाब से ये आपको लिस्ट दी जा रही है। तो आप लोग भी इसे गौर से देखिएगा और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखिए कौन सा है चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए इंपॉर्टेंट। तो इसमें बात करते हैं, एक सेकंड, हाँ, इसमें बात करते हैं विटेकर क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वायरस, वायरोइड, लिचेंस, किंगडम प्लैनेट्स, सॉरी प्लैनेट, कट और किंगडम एनिमल्स। तो इन चैप्टर 2 में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, क्या होता नहीं, चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है उसका चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए टॉपिक नंबर 1, एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन ट्रिक्स। मतलब ट्रिक्स के द्वारा आप चीजें याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप, मतलब आपको हर जो ग्रुप है उनके एग्जाम्पल 4 से 6 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं और उनके बारे में डिटेल से आपको मतलब समझ लेना है, क्योंकि आप शॉर्ट में समझोगे फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप भूल जाओगे। लेकिन एक बार आप डीप में अगर कोई चीज समझ लेते हो तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम अदर नहीं आएगी। तो ये है, और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाना चालू किए तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको जो लिस्ट दिख रही है एकदम प्योर है, मतलब इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। तो मतलब बोलने में हमारे जैसे दिक्कत, मान लो कोई शब्द गलत बोल दिया तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आप बात करते हैं एनिमल किंगडम की। इसमें आता है सेमेट्री, एक सेकंड, सेमेट्री, कोलाइमा, सेगमेंटेशन, फाइलम पोरीफेरा, कॉर्नेडिया, प्लेटेल्मिथिस, नेमेटोमोडा, आर्थ्रोपोडा,
ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको इतने टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको कवर करना है चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आप पढ़ने वाले हो इस साल, उसमें एक सीरियल वाइज चैप्टर बनाना। मतलब ये नहीं कि जब मन आया वो जब चैप्टर पढ़ लिया। मतलब आप जैसे 11th और 12th में पढ़ के आए होंगे बेसिकली, तो उसमें आपने एक सिस्टम से पढ़ा होगा, आपका माइंड उसी, मतलब ये सिलेबस जो उसी तरह छप गया है, मतलब पैटर्न आपका उसी तरह। तो अगर आप अभी सोचते हैं हम जूलॉजी अलग पढ़ लें, बॉटनी अलग पढ़ लें, मतलब क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चैप्टर फिर अलग अलग हो जाएंगे सीरियल वाइज। जो जैसा आपने 11th 12th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वैसे चैप्टर, मतलब पढ़ी वैसे चैप्टर नहीं रहेंगे, कोई कहाँ पर चैप्टर चला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको बेटर लगता है तो मतलब हमारे हिसाब से तो आप जैसे आप 11th 12th में एक तरफा खत्म किए थे उसी तरह खत्म करिए, तो मतलब आपका पहले से एक तरह रोड मैप माइंड में बना है। ठीक, उसी तरह आपका जो यहाँ पर है, आप जब पढ़ेंगे तो उसी तरह फिर बन जाएगा, तो आपको चीजें पकड़ने में, ऑब्जर्व समझने में चीजें आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो फिर इसमें मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे अभी 2 चैप्टर यहाँ पढ़ लिए, 2 पीछे पढ़ लिए, 2 ये वो, मतलब उसमें फिर आपका जैसे पिछला पैटर्न बना माइंड का उस तरह का नहीं बन पाता, क्योंकि आपने 11th 12th किए तो उसमें सिस्टम से ही पढ़ाया होगा। जैसे अब मान लो केमिस्ट्री में दिए हैं, विलियंस दिया है, ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर दिया है, उसके बाद तीसरा दिया है, तो इस तरह है, तो उसी पैटर्न में आपका दिमाग बना है। अब ये नहीं कि ऑर्गेनिक अलग करो, फिजिकल अलग, फिजिकल केमिस्ट्री अलग करो, इनऑर्गेनिक अलग, तो उसमें मतलब क्या है, इसमें देखो एक ही मतलब सिलेबस में हर तरह के चैप्टर है, तो अब उसकी आपका दिमाग जो उसी पैटर्न पर है, तो उसी तरह आप खत्म करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। ये कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। तो बात करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 5 में स्टेम, लीफ, ये जो जितने टॉपिक है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फ्लावर, फार्मूला, वो जो फार्मूला होता है ना के और मेल फीमेल का देखिए रहता है उसमें, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरे लास्ट में, शायद नहीं, आपको चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा, लास्ट में पढ़ाए जो जैसा टीचर पढ़ाता है, तो वो फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछ सकता है जो आपके पेपर में पूरा तो फार्मूला शायद ही पूछे, नहीं तो अगर शॉर्ट में पूछता है तो उसमें एक जो सैंपल दिया उसके स्पेसिफिक के बारे में पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको इतने टॉपिक्स ये जो दिए हैं इनको आपको कवर करना है। प्लांट टिश्यू, एक सेकंड, प्लांट टिश्यू, ये साइलम, फ्लोएम, डाइकोट, रूट, मोनोकोट, रूट, डाइकोट, स्टेम, मोनोकोट, डाइकोट, ये जितने भी टॉपिक आपको इसमें दिख रहे हैं इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्योंकि यही है सिलेबस और इसी में से आता है। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 7 तो दिया है, लेकिन इसके नीचे आपको मतलब चैप्टर का नाम प्रिंट करना भूल गए हैं। तो एनिमल टिश्यू, इसमें टिश्यू के बारे में बात हो रही है। ये चलिए हम आपको कमेंट में ये जो है पिन कर देंगे कौन सा चैप्टर है। ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ एनिमल की आंतरिक संरचना होगी चैप्टर का नाम। जैसे पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में, ये इस तरह जीवों की आंतरिक संरचना के, वो जिसमें मेढक आता है, ठीक है, वो बेसिकली होगा। इसमें सिर्फ देखिए फ्रॉग मॉर्फोलॉजी, ये इसमें सिर्फ ये आता है तो एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स ये हैं, सॉरी, जितने टॉपिक्स है एनिमल टिश्यू, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में, तो सिर्फ इस चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। चैप्टर में क्या थोड़ा हम प्रिंट आउट निकालें तो उसी में जो टाइपिंग करें वो थोड़ा इधर कर दिए, उनको फिर हम बाद में बोले लेकिन फिर ये बदल ही नहीं पाए। तो इसमें सिर्फ आपको सिर्फ फ्रॉग के बारे में आपको जानकारी करनी। फ्रॉग, उसमें आपको फ्रॉग के बारे में बताया जाएगा, मतलब जिसमें उसके अंग जितने भी होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप नर मेढक और मादा मेढक में कैसे मतलब विभेद करते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। और आपको भी जो वीडियो हम डालेंगे उसमें भी हम डाल देंगे, मतलब काफी अच्छी तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको ये टॉपिक बता रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर 7 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर
वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही हैं। आप मतलब ये, क्योंकि ये चैप्टर देखो हाई स्कूल 9th से ही चलता है, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, मतलब बेसिक चीज है, ये बहुत पहले से पढ़ाई जाती है। तो इसमें यही इसी जैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आए अभी, ठीक है, यूपीएससी नेट पे मान लो इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी आ जाए, तो अभी इसी को लेकर कुछ टीचर बोलने लगेंगे कि हाँ हाई स्कूल का आता है, 9th का आता है, क्लास 7 का आता है। अरे भाई ये जो सेल यूनिट है ये क्लास 7, 8, 9 से पढ़ाई जाने लगती है, बच्चों को कोशिका के बारे में बताया जाने लगता है, तो इसलिए ये भ्रमित करते हैं कुछ बच्चों को। तो मतलब वही चीज हम कहना चाहेंगे, फर्जी की चीजों में मत पड़िएगा। और ये इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वास्कुलर, और इनके मतलब इनके विभेद भी याद कर लीजिएगा कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ठीक है। और हाँ ये इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं बता देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में ही आ जाएगा। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हमारी बातों से आप रिलेट करेंगे। तो ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जो सेल के बारे में थ्योरी आती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, इनमें जो वो मृत कोशिका पाई जाती है, कोशिका भित्ति, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है ये बाहर वाली लेयर, पादप कोशिका में ये मृत कोशिका होती है, इसमें आसानी से कोई भी आ जा सकता है। और ये जो यूकैरियोटिक होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये जीवित होती है, ठीक है। तो जो मतलब सेल वॉल होती है, सिंगल मतलब ये होती है, ये जीवित कोशिका होती है, इसमें वो अपारगम्य होती है। तो आप ये जब पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर तो ये आएगा। और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में अंतर हो गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इन पर भी काफी फोकस रखिएगा कि इनका काम क्या है और ये क्या बनाते हैं। जैसे रफ हो गया तो वो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ हो गया तो वो लिपिड बनाता है। इस तरह से ट्रिकों से बहुत आसानी से ये चैप्टर कवर हो जाएगा और आप रिवीजन मार लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स। ये देखिए आप चैप्टर यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक। आप ये चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, लास्ट चैप्टर है 12th का, तो वहां पर भी आप पढ़ते हैं। तो अगर आप जहां से पढ़ते हैं या हम जब वीडियो डालेंगे तो आप अगर देख रहे हैं तो आप दोनों का ही एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स हैं, हमें तो क्या मतलब फर्जी PPT बनाकर टाइम वेस्ट करना, दो बार वीडियो दिखाने का। तो इसमें भी ये सारे टॉपिक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ATP, बायोमोलिक्यूल टेस्ट्स, मतलब एंजाइम मैकेनिज्म, एंजाइम कैसे काम करते हैं, ठीक। ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेल साइकिल के एंड सेल डिवीजन की। ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ चैप्टरों में हमने आपको बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट है, उनको देख लीजिए, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इनमें से क्वेश्चन आते ही हर साल का, मतलब एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है। तो ये बात करते हैं पहले तो इंटरफेज की। इंटरफेज आता है, G1 फेज आता है। इस फेज के बाद मतलब आप जानकारी के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। G2 फेज माइटोसिस, मियोसिस सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन म्यूटिस एंड मियोसिस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होगा तो आप कर नहीं पाओगे, तो फिर ये नंबर आपके चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जीवों में परिवहन। चैप्टर नंबर 11 का है, ठीक है। जीवों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये गलत हुआ है, जीवों में परिवहन लिखा है और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया है। तो जीवों ने पादपों में परिवहन, ठीक है। तो इसमें आप बात करते हैं विसरण, डिफ्यूजन के बारे में, परासरण, जल विभव, पौधे में जल अवशोषण, जाइलम और द्वारा जल का परिवहन, वातोत्सर्जन, रंध्र, खनिज लवण का अवशोषण, फ्लोएम द्वारा भोजन परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्यूलेक्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जाइलम और फ्लोएम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम पर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब इनमें जो इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 12 प्रकाश संश्लेषण, ये भी ट्रेंडिंग। मतलब देखो चैप्टर
है तो पूरी बुक इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगते हैं। वो पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन विशेष करके फोकस ज़्यादा इन चैप्टरों पर देना है जो ज़्यादा हम वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। मतलब जो हम आपको बताएं वो इम्पोर्टेंट तो ही है, उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ना तो आपको पूरी किताब ये नहीं कि आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ लेना है आपका हो जाएगा। पढ़ना तो आपको जितने टॉपिक बताएं उतना पड़ेगा, लेकिन उसमें से भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हर साल क्वेश्चन एक दो करके आते ही हैं। तो आपको इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से एक दो मतलब एक ही क्वेश्चन आता है पूरे चैप्टर में से। और समझ सकते हो आपको आपके पास कितना बड़ा सिलेबस है। तो आपको सब चीज़ कवर करनी है, क्योंकि कोई कहाँ से भी पूछ सकता है। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चनों से डील नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। परिभाषा देखिए, परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से आपका बेस तैयार होगा इस पेपर का। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, वर्णक के बारे में, प्रकाश अपक्रिया, अंधकार अपक्रिया, ठीक है। अंधकार अपक्रिया डार्क रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन, इसके बारे में भी इसके वैज्ञानिक जो ब्लैकमैन थे खोजकर्ता, उनके बारे में भी जानकारी कर लेना। और ये डार्क रिएक्शन C3 C4 कैम पौधे शोषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी टॉप रेटेड, मतलब इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। 100% इसमें से क्वेश्चन एक न एक आता है, तो आप इसको पढ़ के और अच्छे से समझ के जाइएगा। क्योंकि भाई देखो, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, हर चैप्टर, ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट 8-10 टॉपिक जो मतलब खास, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पूरा चैप्टर है, उसमें से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आके बता देता है, चैप्टर नहीं बताता, और कोई चैप्टर बताता है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताता। तो मैं एक साथ ही पूरा कंबाइन करके लाया हूँ, जिसमें आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चलेगा, चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और चैनल सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 में पादपों में श्वसन। ये पादपों में श्वसन, ये देखिए, थोड़ा हमारे टाइपिंग करने वाले महोदय पता नहीं क्या किए हैं। रिस्पिरेशन इन प्लांट, ये जीवों में श्वसन होगा, ये थोड़ा फिर गड़बड़वा दे है मामला, ये चीज को ध्यान रखना। पादपों में श्वसन नहीं है, ठीक है, रिस्पिरेशन है, ठीक। इसमें देखिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप जानकारी, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम, ATP निर्माण, एनॉर्बिक मतलब वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, RQ। इसमें देखिए श्वसन दर जो होती है उसमें, वो उस टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिपिड या कार्बोहाइड्रेट की श्वसन दर क्या है। इन सब के बारे में, मतलब वो छोटे कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक बनते हैं ना याद करने वाले, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा अधिक रहते हैं, तो उनको आप भी ध्यान रख लीजिएगा। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर भी, ये इतनी चीजें आपको इसमें याद करनी। चैप्टर नंबर 14, 13, ये देखिए, ये गलत कर दिए हैं टाइपिंग में होते, लेकिन ये आपको जो टॉपिक दिए हैं इधर, तो आप ये चैप्टर 13 और 14 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये जो टॉपिक आपको ये तो स्लाइड के हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज चैप्टर में मिलते हैं, मतलब उनमें आपको उनको कवर करना है बिल्कुल से बिल्कुल। ये थोड़ा गलती हुई है अब की बार, अगली बार से बहुत ध्यान से चेक करवा कर ही बनवाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, पौधों में वृद्धि एवं प्लांट विकास, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाने वाले हैं हार्मोन। हार्मोन आपको एकदम मतलब इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हार्मोन नहीं आ रहा है तो ये चैप्टर आपके मतलब 0 नंबर इसमें से चांस है, अरे 0 ही आएंगे, क्योंकि जितने भी बार आज तक क्वेश्चन पूछा है सिर्फ हार्मोन से पूछा है। तो ऑक्सिन, जेवलिन, साइटोसाइनिन, ABA, एथिलीन, ये सब के बारे में आपको जानकारी कर लेनी है, ठीक है। इनसे आपको मतलब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, पादपों में वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें सबसे ज्यादा ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं, थियोरेटिकल हैं चीजें, कॉन्सेप्ट वाली हैं, समझ के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये देखो
हम फिर बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट पूरी किताब है, 11th भी इम्पोर्टेंट है, 12th भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें भी जो सबसे टॉप रेटेड है, जो मतलब श्योर है कि उनमें से आता है, उनको आपको कवर करना है। अब कवर करना तो आपको पूरा, देखो बिना पढ़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, आपको कवर तो पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा कवर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। 15 पौधों में वृद्धि एवं विकास। ये कट, तो देखिए ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट जो आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें भी ये जो टॉपिक वृद्धि के चरण, वृद्धि वृक्क, ऑक्सीन, जेबलिन, साइटोकिनिन, अबे भाई यार ये क्या है ये, सॉरी आप समझ आएंगे, थोड़ा सा पीडीएफ में एरर हुआ है, लेकिन पीडीएफ में एरर हुआ का मतलब ये थोड़ा जो चैप्टर नाम है उसके सामने जो टॉपिक्स हैं, कट 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 कट। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की। तो चैप्टर नंबर 16 में आप आ जाता है पाचन एवं अवशोषण। देखिए ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ ली जल का अवशोषण किस हाथ में सबसे अधिक होता है, ठीक है, और आमाशय में कितनी लेयर होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये तो मतलब ये जैसे है तो कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा ही, क्योंकि आ जाती है छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियास, पाचन एंजाइम, ये सब के बारे में आप ये जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जितने टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते कि इनको ना पढ़े, आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है। देखिए आप अगर पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिए, उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पर टिक लगाते जाइए, उसको हाईलाइट करते जाइए, उसके बाद रिवीजन मारते वक्त इनका खास ध्यान रखिएगा, बस इतना करना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो 17 नंबर पर आता है, 17 नंबर श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की प्रक्रिया, फेफड़ों की संरचना, एल्वेलाई, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, श्वसन आयतन, ऑक्सीजन श्वसन का नियंत्रण, ठीक है, श्वसन संबंधी विकार, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें आपको हम ये बोल सकते नहीं देखो ये आएगा कि ये आएगा ये आएगा, नहीं, ये सारे आएंगे। देखो भाई 100 की सीधी बात है, क्वेश्चन आपके अगर मान लो चैप्टर से ज्यादा आता है तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अगर आप समझते हैं कि अरे हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, एक क्वेश्चन आया, तो यही तो खेल है पेपर का, कि सारे बच्चे ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं अरे छोड़ो ये इतना छोड़ दिया, एक क्वेश्चन आना, लेकिन वो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि आपने पूरा चैप्टर ना पढ़ा हो, लेकिन वो सिर्फ एक अक्षर की लाइन पढ़ी हो तो आपको वो 1 नंबर मिल जाएगा। और किसी को इस पूरे साल से पूरी मेहनत कर रहा हो, उसने बार बार पढ़ा हो, लेकिन वो उतना नहीं पढ़ा, पूरा बर्बाद किया, ठीक है। तो ये चीज आपको लापरवाही नहीं करनी, इसमें इतने और टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं, स्वशीर द्रव एवं परिसंचरण, ठीक है। इसमें रक्त के घटक, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त समूह, एबीओ, आरएच फैक्टर, हृदय की संरचना, हृदय का चक्र, ईसीजी, रक्तचाप, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इनमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। देखो मैं बहुत छाट के लाया हूँ पेपर, पहले मैंने एनालाइज किया, देखा, दुनियादारी किया, उसके बाद मैंने हर चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर लिया, उसके बाद मैंने निकाला, तो मेहनत बहुत लगी है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 19, उत्सर्जित उत्पाद एवं निष्कासन, ठीक है। इसमें देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको अब मैं टिक लगा देता हूँ क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप फटाफट देख सकते हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 20 की, गति एवं संचलन। इसमें देखिए मांसपेशियों के प्रकार, अस्थायी जोड़, कंकाल तंत्र, सार्कोमियर, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिन और मायोसिन, कैल्शियम की भूमिका, गठिया, अस्थि विकार, इसमें आपको ये इतने तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अंदर जो जितने आते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इतने तो एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से भी मैं देखो जो लग रहा है बहुत ज्यादा है उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी ये देखिए इतने टॉपिक्स हैं, जी सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, मस्तिष्क भाग, मेरुरज्जु, रिफ्लेक्स क्रिया, सिनेप्स, कान की संरचना,
ये इतने आपको इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 22 में देखिए आप रासायनिक समन्वय में किरण, देखिए इसमें हार्मोनों के बारे में आपको पूरी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में भी आपको पता करने को मिलेगा। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हार्मोन विकार, हार्मोन संबंधी विकार, फीडबैक या नियंत्रण, मतलब उसके बारे में आप चैप्टर पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 23 नंबर चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जन, ये शायद नहीं 12th का ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें आपको फूल पुंकेसर, परागण, द्विनिषेचन, भ्रूणपोष, बीजकर्ण, फल, अपोक्सोमेसिस, पॉलीम्ब्रोसिस, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। मानव जनन में आ जाता है पुरुष महिला जनतंत्र, गैमेटोसिस से मतलब वो जो निर्माण होता है शुक्र जनन कोशिकाओं के अंड जनन कोशिकाओं से, वो इसमें ये चीज आती है। मासिक धर्मचक्र, निषेचन, गर्भावस्था, भ्रूण विकास, प्रसव, स्तनपान, इसमें भी जो हार्मोन, प्रोस्टेट, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब है, इनका हार्मोनों को भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 25 की, जनन एवं स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट परिवार नियोजन है, गर्भ निरोधक, IVF, IUI, MTP, STDP, IDS, इन्फिनिटी, RCH प्रोग्राम, ये एम्नियोसिटिस है। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के। चैप्टर नंबर 26 पे आते हैं, वंशागति एवं ये मेंडल वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 है 12th का, मेंडल के नियम, द्विसंकर ग्राफ सॉरी। तो इन सबको आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो नोट्स और आपको जो क्लासेस करवाएंगे इसमें एकदम कंप्लीट है। ये मतलब इनमें जिस हिसाब से पढ़ना है ना, आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए जितने भी आपको टॉपिक हैं इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने, इनका ही रिविजन करना है। अभी चैप्टर नंबर 12 के 5 की बात करते हैं। इसमें अगर सीरियल वाइज है तो 27 नंबर है, DNA की संरचना, RNA, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोडाउन, ट्रांसलेशन और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, PCR टेक्निक, ये सब चीजें कैरिमुलिस ने की थी। ये सब चीजें सब याद करनी है आपको। उनके वैज्ञानिकों के नाम चैप्टर है 3, ये शायद चैप्टर नंबर 6 है, एवोल्यूशन 12 चैप्टर का 12th में। लेकिन यहाँ पर 24 चैप्टर नंबर 28 है, विकास, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति, लेमार्क, डार्विन, नेचुरल, हाइडेनबर्ग सिद्धांत, एडेप्टिव, रेडिएशन, होमोलोगस, एनालोगस, फॉसिल्स, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये चैप्टर हम आपको इतना बेहतरीन कवर करवाएंगे ना कि आप उंगलियों पर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन न लीजिए। चैप्टर मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, एलर्जी, ड्रग्स, एल्कोहलिज्म, कॉमन डिसीज, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जितने भी चैप्टर हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 3 बायो फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें, इनको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आप इनको याद करिएगा। ये GM क्रॉप्स, GMBT कपास, ठीक है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, इरिसा, ट्रांसजेनिक एनिमल जो रोजी गाय थी, डॉली भेड़, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। इकोसिस्टम, पारितंत्र, ये भी, इसमें भी आपको एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का संचरण कैसे होता है, पिरामिड कैसे बनता है, जलभार का पिरामिड कैसा होता है, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, मतलब हर चीज़ में पूछा जा सकता है। इस तरह के मतलब टॉपिक जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और आप लोग भी देखने में दिक्कत करेंगे लॉन्ग वीडियो। देखिए हम जब से आपसे बताना चालू किए, फर्जी की बात ना करके सिर्फ काम की बात किए हैं और देखिए फिर भी इतनी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, फिर इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 35 बायोडाइवर्सिटी का है। तो बायोडाइवर्सिटी में ये इतने टॉपिक, हॉटस्पॉट, IUCN, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, इंसोट, एक्सोट, स्वस्थाने, बास्थाने, ये चीज़ें हैं, थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग हुई है। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, इसमें चैप्टर नंबर 35 है। तो देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे, ठीक है, जो आपको मतलब मस्ट है, आपको याद करने हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये छोड़ दूँ, ये पढ़ लूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये पूरे कवर करने हैं, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। लेकिन आप जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे हमको ज़्यादा समय देना है जिससे हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो सके। तो बात करते हैं, अगर आप UPSC NET 2027 कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छूट ना जाए। इस सीरीज में हम आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस इसी तरह विस्तार से
कवर कराएंगे। और यदि आप यूपीएससी नेट 2027 में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित टेस्ट, विस्तृत समाधान और नियमित प्रैक्टिस मिलेगी। आपको पूरे साल भर आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें आपको पूरे चैप्टर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी के मिला के 24 क्वेश्चन होंगे। आपका पेपर का लेवल सिर्फ सीनेट के हिसाब से होगा, एकदम 2 कॉपी, ठीक है। अगर आप के उसमें जितने नंबर आ रहे हैं आपके रियल भी पेपर में भी उतने ही आएंगे। तो इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज है। देखिए, आप सिलेबस तो आप पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने का आपकी जाने कैसे कि हमको कितना आ रहा है, हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। तो उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, आपको हम आप प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, पूरा टेस्ट सीरीज। तो उसी हिसाब से आप करते जाइएगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हमको कहाँ सुधार करनी है, हमको कितना क्या करना है, उस हिसाब से तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए वो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनसे कनेक्ट कर लूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।